इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुरान की बातें और यूनिवर्स के रहस्य के बीच गहरा रिश्ता है। कुरान ऐसे सवालों के जवाब देती है जो आज तक विज्ञान खोजने में लगा है। कुरान में जो मिराकल्स बताए गए हैं वो पहले हमें बहुत ही अजूबे लगते थे। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मलिका बिल्किस का तख्त पलक झपकते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया गया। पहले ये एक अजीब करिश्मा लगता था, लेकिन आज के दौर में जब हम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम फिजिक्स और लाइट स्पीड जैसे साइंटिफिक आइडियाज जानते हैं तो यह बात कुछ हद तक समझ में आने लगी है। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा का इस्तेमाल सफर के लिए किया था। आज हम उसे एरोप्लेन और विंड एनर्जी के जरिए देख रहे हैं। कुरान हमें दावत देता है कि हम इन मिराकल्स को सिर्फ कहानियों की तरह न देखें, बल्कि साइंस के जरिए इन्हें समझने की कोशिश करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वांटम थ्योरी और कुरान में किस्मत के जिक्र के रिश्ते से। अगर कोई हिस्सा ठीक से समझ न आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इससे आपका समझना और भी बेहतर हो जाएगा। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हम किसी छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की सही जगह और समय को बिल्कुल सटीक रूप से नहीं बता सकते हैं। यानी हम यह नहीं कह सकते यह पार्टिकल्स अभी ठीक कहाँ है और कब वहाँ पहुँचेगा। इतना ही नहीं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत दूर होते हुए भी असर डाल सकते हैं, चाहे उनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी हो। ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं जैसे कोई रहस्यमय रिश्ता हो। इसका मतलब यह हुआ हमारी जो समय और दूरी की समझ है क्वांटम दुनिया में वह काम ही नहीं करती। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सीधे नहीं देख सकते या समझ भी नहीं सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस अजीब से रिश्ते को स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय तरीकों से काम करता है। कुरान कहता है कि हर भलाई अल्लाह की तरफ से है और हर बुराई इंसान की अपनी तरफ से। हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है उसमें हमारे खुद के फैसलों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सूरत ताहा में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, तू यहाँ पहले से तय किए हुए वक्त पर पहुँचा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का फैसला पहले से था, लेकिन वो फैसला मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों और फैसलों के साथ जुड़ा हुआ था। हर इंसान की जिंदगी उसके अपने फैसलों, मेहनत और नाकामियों के मुताबिक चलती है। इसलिए ये सवाल करना सही नहीं कि अगर अल्लाह को सब पहले से मालूम है तो फिर हम ये तकदीर क्यों जी रहे हैं। कुरान में असहाबे काफ के बारे में जब अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, यानी हमने उनके कानों को बंद कर दिया। इस आयत में अरबी शब्द दरबना इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है बंद करना या ढक देना, सुनने की ताकत को रोक देना। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आज की साइंस यह बताती है कि जब इंसान सोता है तो उसकी बाकी सेंस ऑर्गन जैसे आंखें, उसका स्किन तो शांत हो जाती है, लेकिन सुनने की शक्ति पूरी तरह बंद नहीं होती। इसलिए हम अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें आवाज सुनकर नींद से उठने में मदद मिले। असहाबे काफ की सुनने की ताकत पूरी तरह रोक दी गई थी, इसलिए वह 300 साल तक गहरी नींद में सोते रहे और बाहर की कोई आवाज उन्हें जगा नहीं सकी। अल्लाह ताला फरमाता है, हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहे। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस ने यह बात अभी हाल ही में साबित की है। अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय तक एक ही करवट में लेटा रहे तो उसे गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, त्वचा पर घाव बनना, मांसपेशियों का कमजोर होना, खून का थक्का जमना और टिश्यू का मर जाना। जब शरीर के ऐसे हिस्से पर बहुत देर तक दबाव बना रहता है तो वहाँ की जो खून की नलिकाएं हैं वह दब जाती हैं, जिससे उस हिस्से में खून नहीं पहुँच पाता और टिश्यू सड़ने लगते हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1880 में फ्रांसिस गैल्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। सूरह अल कियामा में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इंसान यह समझता है कि हम उसकी हड्डियों को दोबारा नहीं जोड़ सकते? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों की फिंगरप्रिंट तक बनाने की ताकत रखते हैं। आज की फोरेंसिक साइंस बताती है कि हर इंसान की उंगलियों के निशान बिल्कुल अलग होते हैं और यह उसकी पहचान का हिस्सा है। यह बात हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजी, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही इसका जिक्र कर दिया था। जैसे आज के वैज्ञानिक एक हड्डी से डायनासोर की शक्ल बना लेते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला इंसान के सबसे बारीक हिस्सों को दोबारा बना सकता है, क्योंकि उसी ने सब कुछ पैदा किया है और वही हर कायनात का मालिक है। कुरान में 2 शब्द हैं, जमीन और समुंदर, कुल 45 बार आए हैं। जमीन का जिक्र 13 बार हुआ है और समुंदर का जिक्र 32 बार हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए,
जमीन का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो वो लगभग 28.89% होता है। वही समुंदर, उसका अगर परसेंटेज निकालते हैं लगभग 71.11% होता है। अब हैरानी की बात यह है कि यही रेशियो हमारी इस दुनिया पर जमीन और पानी के हिस्से का भी है, यानी हमारी इस दुनिया में लगभग 29% जमीन और 71% समुंदर है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही दिलचस्प और शॉकिंग वैज्ञानिक सच्चाई है। इतिहास में अक्सर विज्ञान और धर्म को दो अलग अलग रास्ता माना गया है। कुरान सिर्फ रूहानी किताब नहीं है, कुरान की हर आयत में छुपे हैं बहुत से ऐसे राज। आज की साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई खोजें धीरे धीरे उसी सच की तस्दीक कर रही हैं जो कुरान ने सदियों पहले बताया था। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इस राज से पर्दा हटाएं। स्ट्रिंग थ्योरी एक मॉडर्न वैज्ञानिक सोच है जो कहती है कि हर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे वाइब्रेशन करते हुए धागों की तरह होते हैं। यह छोटे वाइब्रेशन ही पार्टिकल्स का वजन और गुण तय करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, नेक लोगों के अच्छे आमाल जरा सी धागे जैसी चीज भी जाया नहीं करेगा। यहाँ पर रेशा यानी बहुत पतली और बारीक धागे जैसी चीज का जिक्र किया गया है जो स्ट्रिंग थ्योरी के विचार से मिलती जुलती है। यह देखकर हैरानी होती है, कुरान में इतने बारीक इल्मी इशारे मौजूद हैं जो आज की साइंस की खोजों से मेल खाते हैं। कुरान में एक जगह आग के बवंडर का जिक्र किया गया है। एक बगीचे को तेज और घूमती हुई आग ने जला डाला, जिसे आज की साइंस में फायर वर्ल्ड कहा जाता है। यह बहुत ही रेयर और तेज तबाही फैलाने वाला कुदरती तबाही होता है। साइंस ने इसे पहली बार 2003 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा के जंगलों की आग में नोटिस किया था। उससे पहले लोग इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन 2003 के बाद इस तरह की घटनाएं और भी जगह ज्यादा देखने को मिली। जैसे 2018 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में कार फायर और 2020 में नेवाडा के लोयाल्टन फायर में भी ऐसी आग के बवंडर देखे गए। अब सवाल ये है, जब साइंस ने इसे हाल ही में पहचाना है तो कुरान ने इसे सदियों पहले कैसे बयान किया? कुरान हमें ऐसे राज बताता है जो इंसान ने बहुत बाद में इसे समझा है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधे जैसे जीव होते हैं। ये पेड़ों की तरह सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च क्या बताती है? सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसे ही दिन चढ़ता है और सूरज तेज होता है, हानिकारक किरणें फाइटोप्लैंक्टन को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन बनना कम हो जाता है। और अगर कभी सूरज गायब हो जाए तो धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी और जिंदगी मुमकिन नहीं रह पाएगी। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाता है, फिर हर तरह के फलों में से खाओ और अपने रब के आसान किए हुए रास्तों पर चलो। उनके पेट से रंग बिरंगा लिक्विड निकलता है जिसमें इंसानों के लिए शिफा है, इसमें सोचने वालों के लिए निशानी है। अब अगर हम इस आयत को ध्यान से समझें तो इसमें बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है। पहले फल खाने की बात आती है, फिर अल्लाह के बनाए हुए आसान रास्तों पर चलने का हुक्म दिया जाता है, और फिर मधुमक्खी का जिक्र होता है, और आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है इसमें सोचने वालों के लिए निशानी है। साइंस क्या कहता है? मधुमक्खी एक ऐसा छोटा सा जीव है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन नेविगेटर मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने सालों तक ये जानने की कोशिश की कि इतनी छोटी सी मधुमक्खी कैसे लाखों फूलों और पेड़ों के बीच घूमकर भी अपने छत्ते तक वापस आ जाती है। वो ना सूरज की दिशा भूलती है ना रास्ता। असल में मधुमक्खी सूरज की किरणों का कोण नापकर अपना रास्ता तय करती है। ऐसा काम इंसानी दिमाग कभी कर ही नहीं सकता। सोचिए, अगर कोई इंसान बिना नक्शे या जीपीएस के अलग अलग देशों में घूमे और हर बार सही सलामत घर लौट आए तो आप कहेंगे ये नामुमकिन है। लेकिन मधुमक्खी रोजाना यही करती है। वो अपने नन्हे से शरीर के मुकाबले बहुत दूर दूर तक उड़ती है और फिर अपने छत्ते तक लौट आती है, कभी नहीं भटकती। जब मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर निकलती हैं तो वो जिगजैग यानी टेढ़े मेढ़े रास्तों से उड़ती हैं ताकि अपने आसपास के इलाके को अच्छे से जान सके। लेकिन जब उन्हें वापस लौटना होता है तो वो सीधा सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता चुनती हैं। वैज्ञानिक इस मिरेकल को ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक मुश्किल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें यह तय करना होता है कि कई रास्तों में से सबसे छोटा और बेहतर रास्ता कौन सा है।
लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि मधुमक्खी का दिमाग चावल के दाने से भी छोटा होता है, फिर भी वो इतनी कॉम्प्लेक्स समस्या को बड़ी आसानी से हल कर लेती है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है, जब मधुमक्खी फूलों से लौटती है तो वो सिर्फ अपने लिए खाना नहीं लाती, बल्कि दूसरी मधुमक्खियों को भी बताती है कि फूल कहाँ है। वो डांस के जरिए बिल्कुल सही दिशा और दूरी बताती है, जिसे वैज्ञानिक वैगल डांस कहते हैं। इसमें वो सूरज की दिशा, दूरी और फूलों की जगह सब कुछ समझा देती है। ये काम इंसानों के लिए भी बहुत कठिन है, लेकिन मधुमक्खी को अल्लाह ताला ने ऐसे इल्म से नवाजा है जो इंसान कभी तस्वुर ही नहीं कर सकता। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर हम ये समझ जाएं कि इतनी छोटी सी दिमाग वाली मधुमक्खी इतना सब कुछ कैसे कर रही है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में भी नई तकनीक ला सकते हैं।